प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोला? भाई महिला प्रधानमंत्री तो बनी चुकी है इस देश में। भारतीय जनता पार्टी ने महिला राष्ट्रपति भी बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने महिला स्पीकर भी बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने हर कुछ किया, 50-33% का आरक्षण भी दिया। हम तो हिंदू मुस्लिम महिला देख के नहीं कर रहे हैं, हमने तो मुस्लिम महिलाओं के लिए ट्रिपल तलाक का हलाला खत्म किया, जिसके लिए या अल्लाह मचाए हुए पूरा इकोसिस्टम 1 साल से। और लोकसभा के चुनाव में भी जो हमें वोट मिले मुसलमानों को, उसमें ज्यादातर मत मुस्लिम महिलाओं के मिले। कई बार ना मुझे ये लगता है कि ये क्या बहस हम कर रहे हैं। वो ईरान, वो मुल्क जो कि इस्लामिक रिजीम हुआ करता था, वहां पे लड़कियां देखिए कितना आगे बढ़ रही हैं, और सिर्फ अपनी सत्ता के लिए, अपनी कुर्सी के लिए कब तक मुसलमानों को इस तरीके से बेवकूफ़ बनाया जाएगा कि तुम बुरके में आओगी तो तुम्हें ज्यादा इज्जत मिलेगी। हाँ, तुम बुरके में आओगी तो तुम्हें पाक पवित्र और साफ तौर पर देखा जाएगा। ये क्या बताने की हम कोशिश कर रहे हैं? मतलब लिबास से आप औरत की इज्जत, औरत का अल्लाह से कनेक्शन देखेंगे? लिबास तय करेगा ये? रूबिका जी देखिए, मैं अक्सर क्या ज्यादातर आपकी बातों से अलाइन रहता हूं, और जाहिर सी बात है हम भी एक प्रोग्रेसिव आदमी हैं, आप भी एक प्रोग्रेसिव महिला हैं, तो अच्छी बात है, प्रोग्रेसिव होना चाहिए। लेकिन आज मेरा आपसे थोड़ा सा डिस्कनेक्ट है। हाँ, मुस्लिम वोट बैंक के भैया जो इतनी देर का डिस्कशन हुआ है, अब सुनिए, मुझे आपने टाइम दिया तो मुझे सुन लीजिए। अभी आपने जो पूरा डिस्कशन हुआ, उस डिस्कशन का अगर आप लब्बो लुआब निकालेंगे तो यह है कि जो औरत या जो महिला हिजाब पहनेगी वो रूढ़िवादी है, वो कभी कहीं कुछ कर नहीं सकती, बढ़ नहीं सकती। आपने अभी एक जज साहिबा की फोटो दिखाई, एक फोटो मैं भी आपको दिखाता हूं। इनको जानती है रूबिका जी आप? हाँ। इनका नाम है हलीमा। हाँ, इनका नाम है, ये फोटो पता नहीं आपको दिखी कि नहीं ठीक से। हाँ। इनका नाम है हलीमा याकूब। इनको देखिएगा। हाँ। शी इज द 8th प्रेसिडेंट ऑफ सिंगापुर, और सिंगापुर की ये पार्लियामेंट की फॉर्मर स्पीकर भी हैं, एंड शी वाज इलेक्टेड अनअपोज्ड इन 2017। फिर? इनका नाम है हलीमा याकूब। और सिंगापुर की जो पर कैपिटा इनकम है पता है आपको कितनी है? $90,000 अप्रोक्सीमेटली, पकड़ ना लीजिएगा कि 90,000, नहीं, अप्रोक्सीमेटली बोला, प्लस माइनस $1,000 होगी। तो जब सिंगापुर जैसे कंट्री की प्राइम मिनिस्टर हलीमा याकूब हो सकती हैं, अब मुझे नहीं पता असदुद्दीन ओवैसी साहब ने किस उसमें, मैं उनके बयान का समर्थन, अगर उन्होंने यह कहा है कि हिजाब वाली ही बनेगी तो मैं उसका समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन हिजाब वाली भी बन सकती है तो वो तो कोई भी बन सकती है, उसमें ऐसी कौन सी आफत आ गई? और आपको अभी नाम बताता हूं मैं, इब्तिहाज मोहम्मद का नाम सुना है आपने? शी इज एन अमेरिकन ऑथर, एंटरप्रेन्योर एंड ओलंपिक मेडलिस्ट। उनकी भी मैं आपको फोटो दिखा देता हूं रूबिका जी, ये देखिए, ये भी हिजाब में। एंड शी वॉज द स्पोर्ट्स एम्बेसडर फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट एंड न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं ये। तो मैं आपके उन सारे तर्कों को खारिज करता हूं जो आपके तर्क ये कहते हैं कि अगर कोई महिला हिजाब करेगी तो वो रूढ़िवादी है। ऐसा नहीं है, नहीं है, नहीं है। अच्छा, ठीक है। हिजाब का मतलब मॉडर्निज्म से, हिजाब का मतलब रूढ़िवाद ये नहीं है। प्रोग्रेसिव होना, कोई भी महिला हिजाब पहन के भी प्रोग्रेसिव हो सकती है और विदाउट हिजाब के भी प्रोग्रेसिव हो सकती है। अच्छा, बस एक बात मैं आपकी, फराज भाई, मैंने सारी सारी 40 सेकंड और दे दिए। हाँ, अच्छा ठीक है, लीजिए। कहां सुनिए अभी? हाँ। अभी तो शुरुआत हुई है रूबिका जी। हाँ, बोलिए 40 सेकंड अभी रुकिए। हाँ। मैं शुरू करती हूँ। देखिए होता क्या, हाँ बोलिए। रूढ़िवाद होता क्या है मैं आपको बताता हूं। रूढ़िवाद यह होता है कि मिस्टर के.एस. सुदर्शन, आरएसएस के जो आइडियोलॉग्स थे, वो 17 जुलाई को कहते हैं कि द इंग्लिश कल्चर कनेक्ट्स आवर चिल्ड्रन टू लेस्बियनिज्म एंड फ्री सेक्स विच इज नॉट ऑब्जेक्शनेबल इन वेस्ट। यह ऑर्गेनाइजर में छपा था 13 फरवरी 2005 को, और मैं ये किताब को कोट कर रहा हूं, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। के.एस. सुदर्शन साहब बोलते हैं, जो इंग्लिश स्कूल में बच्चियां पढ़ती हैं, द इंग्लिश कल्चर कनेक्ट्स विद आवर चिल्ड्रन टू लेस्बियनिज्म एंड फ्री सेक्स विच इज नॉट ऑब्जेक्शनेबल इन वेस्ट। ये कौन लोग हैं? ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग हमें ज्ञान देंगे कि प्रोग्रेसिव होना क्या होता है, जो हमारे देश की बच्चियों को कहेंगे कि अगर वो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ेंगी तो वहां से लेस्बियन होकर के निकलेंगी।
ओके। क्या बात करती हैं रूबिका जी आप? ठीक है, अब रुक जाइए, अब रुक जाइए। पहले अजय आलोक, हमको फिर उसके बाद हम बात रूढ़िवादी करेंगे। पता अजय है आलोक कब कह होते दीजिए, हैं? क्या कह रहे हैं आप कह दीजिए, फिर मुझे बात करनी है। हम रूढ़िवादी पता है कब होते हैं रूबिका जी? अरे मैं बताती हूँ रूढ़िवादी कब फराज होते हैं, किदवई, पहले रुक जाइए। फराज किदवई- अभी सारी रूढ़िवादिता निकलेगी, अभी रुकिए आप। फराज पहले किदवई अजय आलोक। फराज किदवई अपनी इस्लामिक बात करते करते चले गए इंग्लिश कल्चर पे, और इंग्लिश कल्चर के साथ साथ हिंदुस्तानी कल्चर को, हिंदुस्तानी सभ्यता और संस्कृति को नाप दिया। तो फराज किदवई साहब एक बात याद रखिए, जाके देखिएगा फ्रांस में शादीशुदा कपल मात्र 6.5% हैं आबादी के। 6.5% लिविंग इन में ही नहीं रहते हैं, बच्चे तक पैदा कर लेते हैं। गे क्लब बना हुआ है, गे सोसाइटी है, लेस्बियन सोसाइटी है, और उसके लिए फ्री अधिकार है, मानवाधिकार उनका, वो कर सकते हैं। हमें कुछ नहीं करना, लेकिन ये हमारी भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं है। अगर आप उसको हिस्सा मानते हैं भारतीय संस्कृति का, तो ठीक है, फिर आपके हिसाब से सुदर्शन साहब गलत हो गए। हम तो इसे अपनी भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं मानते हैं कि बिना शादीशुदा किए हुए कोई बच्चे पैदा कर ले और आराम से परिवार की तरह रहे। हम इसे भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं मानते हैं कि गे क्लब बने और लेस्बियन क्लब बने। एक सेकंड, एक तो रुक जाइए, सुनिए एक मिनट। एक बच्चों को स्कूल में डालना और पाश्चात्य सभ्यता, फराज किदवई साहब, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। हमेशा अपनी यही हिंदू होता है, सभ्यता you're very संस्कृति smart. को No, you're कहीं और very कंपेयर करने की smart जरूरत to नहीं है। go out of 10,000 context. 10,000 वर्षों का मैं इतिहास है हमारा। सुदर्शन जी पर और बाकी बिना मतलब सारे की बात बोले जा रहे हैं। ये कोई जितनी बुर्का भी पहना बहस देता है, कोई लेस्बियन बना देता है, लेस्बियनिज्म, ये गेइज्म, हाँ, ये सब, इस पर सब कभी और चर्चा कर लूंगी। मैं आज सोच समझकर जिस मसले पर चर्चा करने के लिए आई हूं, उससे मुझे इतर मत कीजिए आप, इससे उससे इतर मत कीजिए। अब आपने बहुत जिसे कहते हैं ना चालाकी से, आप मुझे इंडोनेशिया लेकर गए, फिर आप मुझे अमेरिका लेकर गए हैं। अरे बगल ही के पाकिस्तान की तस्वीर मैंने दिखाई आपको, हाँ, बगल ही के बांग्लादेश की तस्वीर मैंने आपको दिखाई। कहाँ है बुर्के में, मुझे ये बताइए। और बुर्का हमारा कब से, ये हिंदुस्तानी मुसलमानों का कब से पहनावा हो गया? रुकिए पहले मेरे साथ। नो फराज भाई, रुकिए। आपकी दादी बुर्का पहनती थी? फराज भाई सवाल का जवाब दीजिए। आपकी दादी पाकिस्तान एंड बांग्लादेश कैन नॉट बी आवर रोल मॉडल। ओ प्लीज, पाकिस्तान को रोल मॉडल आप मानिए, बांग्लादेश को रोल मॉडल आप मानिए। डोंट स्क्रीम। मैं मैं भारत के मसलों पर आ गई तो फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे। पहले मुझे बताइए, आपकी दादी बुर्का पहनती हैं? आइए आपकी दादी बुर्का पहनती कि हैं? कौन कहां का नहीं रहेगा। आइए, आपकी दादी बुर्का पहनती हैं, काला बुर्का पहनती हैं। भारत के मसले पे, आप जो सवाल का जवाब मैं चाह रही हूं उसका जवाब दीजिए, चीखिए मत। और अभी तो मैं भाभी पर भी आऊंगी। मुझे ये बताइए, आपकी दादी बुर्का पहनती थी कि चादर लपेटती थी? मेरे घर में ना कोई बुर्का पहनता है ना हिजाब करता है, लेकिन अगर कोई शानदार, लियाकत हिजाब करेगी, वेरी गुड, वाह। मेरे घर में कोई बुर्का नहीं पहनेगा, मेरे घर में कोई हिजाब नहीं पहनेगा, लेकिन मैं बड़ी बड़ी फोटो दिखाऊंगा। इंडोनेशिया की राष्ट्रीय अध्यक्ष रही थी, बुर्का और हिजाब पहने महिला। मेरे घर की महिलाओं को आजादी, लेकिन तमाम कौम की महिलाओं को मैं कहूंगा बेटा इसकी जैसी बनना। मैं ये नहीं कह रही। नो रूबिका, सुनिए। आपकी दादी ने बुर्का नहीं पहना। नहीं, आप पूरी बात होने दीजिए। आपकी अम्मी ने आप पूरी बात होने दीजिए, मैं यकीन मानती हूँ कि भाभी भी बुर्का नहीं पहनती होंगी। और मैं जानती हूँ अगर आपकी बच्ची है, लेकिन तो अगर वो आप इतने मॉडर्न किस्म के इंसान हैं कि आप अपनी बच्ची को भी पर्दे में नहीं रखेंगे, हिजाब में नहीं रखेंगे। तो आप प्लीज इस बात को मानिए कि ये सोच, ये पीयर प्रेशर आज के जमाने में नहीं चलेगा। पीरियड सर, मत कीजिए कि वो ये हो सकता है, वो ये हो सकता है। बुर्के वाली ही क्यों, मुसलमान औरत का अगर नाम यहां आ रहा है तो वो बुर्के से क्यों हाइफनेट होगा, बुर्के से क्यों जुड़ेगा? सिंपल सी बात है। क्या अमरज़ैदी उतनी मुसलमान नहीं है जितनी बुर्के वाली एक महिला है? रूबिका, सिंपल सी बात यह है कि अगर मेरी वाइफ कहेगी